हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज आपकी इंग्लिश बुक का एक बहुत ही डीप और लाइफ चेंजिंग चैप्टर समझते हैं, द सर्मन एट बनारस। हैव यू एवर वंडर्ड कि दुख यानी सॉरो आखिर है क्या और क्या इससे जीता जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब हम आज ढूंढेंगे एक ऐसी कहानी के थ्रू जो आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा देगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। ऐसी कौन सी एक सच्चाई है, व्हाट इज दैट वन ट्रूथ जो दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, कहीं से भी हो, एक दूसरे से जोड़ती है? इस सवाल को ना अपने माइंड में रखना, बिकॉज इसका जवाब हमें इस चैप्टर में ही मिलने वाला है। ऑलराइट, सो हमारी कहानी शुरू होती है एक माँ के साथ जिनका नाम था किस्सा गोतामी। उनकी लाइफ में अचानक एक ऐसी ट्रेजेडी आती है, एक ऐसा तूफान आता है कि उनके ऊपर, जैसा कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इट कम्प्लीटली शैटर्स हर वर्ल्ड। हुआ ये कि उनके इकलौते बेटे की डेथ हो जाती है और अपने दुख में शी वाज सो ग्रीफ स्ट्रिकन, इतनी ज्यादा शोक में थी कि वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। इमेजिन कीजिए, वो अपने मर चुके बेटे को गोद में उठाए घर घर जा रही थी, लोगों से उसके लिए दवाई मांग रही थी। अब लोग तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते थे शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। सब उसे बोल रहे थे कि वो पागल हो गई है, कि उसने अपने होश खो दिए हैं। बट वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसका दुख इतना गहरा था कि वो सच को देख ही नहीं पा रही थी। सो जब किस्सा गौतमी को कहीं से कोई हेल्प, कोई उम्मीद नहीं मिली, तब किसी ने उसे सलाह दी कि वो साक्यमुनि यानी गौतम बुद्धा के पास जाए। ये उसके लिए एक आखिरी सहारा था, अ लास्ट रे ऑफ होप। और वो एक टूटी हुई उम्मीद के साथ बुद्धा के पास पहुंची। उसने बुद्धा से रोते हुए रिक्वेस्ट की, लॉर्ड एंड मास्टर, प्लीज गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। वो बस एक चमत्कार चाहती थी, राइट? एक ऐसी दवाई जो सब कुछ पहले जैसा कर दे, जो वक्त को पीछे ले जाए। नौ बुद्धा का जवाब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूँ, बट उसके लिए किस्सा गौतमी को एक मुट्ठी सरसों के बीज यानी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लाने होंगे। पहले तो किस्सा गौतमी बहुत खुश हो गई, पर फिर बुद्धा ने एक अजीब सी शर्त रखी। उन्होंने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज एवर लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। और बस इसी अजीब से टास्क के साथ शुरू हुई किस्सा गौतमी की असली जर्नी। ये सिर्फ सरसों के बीजों की खोज नहीं थी, ये उस सच्चाई की खोज थी जिसे वो अब तक देखने से इनकार कर रही थी। एक नई उम्मीद के साथ किस्सा गौतमी घर घर जाकर सरसों की बीज मांगने लगी। एक घर में लोगों ने कहा, हाँ हाँ, ले लो, जितने चाहिए। बट जैसे ही उसने बुद्धा की शर्त के बारे में बताया, हर दरवाजे पर उसे एक ही जवाब मिल रहा था, एक ही सैड ट्रूथ। कोई कहता, हमारे यहाँ तो पिछले साल ही फादर की डेथ हुई थी। कोई कहता, हमने अपनी माँ को खोया है। हर एक घर में दुख की एक कहानी थी, अ स्टोरी ऑफ लॉस। एक घर से तो आवाज आई, अलास, जिंदा लोग तो कम है, पर मरने वाले बहुत हैं। प्लीज डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ। और तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि वेट, ऐसा तो एक भी घर नहीं है जिसे मौत ने, डेथ ने छुआ ना हो। फाइनली हाक हार कर, अपनी सारी उम्मीद खोकर, किस्सा गौतमी सड़क के किनारे बैठ गए और बस अंधेरा होने पर शहर की लाइट्स को देखती रही, जो पल में जल रही थी और पल में बुझ रही थी, फ्लिकरिंग ऑन एंड ऑफ। और उन्हीं लाइट्स को देखकर उसके मन में एक रोशनी हुई। उसे रियलाइजेशन हुआ कि इंसान की जिंदगी भी इन्हीं लाइट्स की तरह है, थोड़ी देर के लिए जगमगाती है और फिर हमेशा के लिए बुझ जाती है। और उसने सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मैं सिर्फ अपने दुख के बारे में सोच रही थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, यही वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब किस्सा गौतमी इस सच को समझ गई, वो एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ बुद्धा के पास वापस आई। अब वो उनकी बात सुनने के लिए, उनकी टीचिंग को समझने के लिए तैयार थी। और तब बुद्धा ने उसे अपना वो फेमस सरमन दिया, जिसमें उन्होंने लाइफ, डेथ और सॉरो के गहरे राज खोले। बुद्धा ने समझाया कि हम मॉर्टल्स यानी हम नाश्वर इंसानों की जिंदगी इस दुनिया में, इट्स ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। मतलब परेशानियों से भरी है, बहुत छूटी है, और इसमें दर्द तो होगा ही, इससे कोई बच नहीं सकता। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। उन्होंने इस बात को बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाया, जैसे एक पका हुआ फल, अ राइप फ्रूट, उसे हमेशा गिरने का खतरा रहता है। या एक मिट्टी का बर्तन, एन अर्दन वेसल, वो कितना भी सुंदर हो, आखिर में टूट ही जाता है। ठीक वैसे ही हर इंसान, चाहे वो यंग हो या अडल्ट, वाइज हो या फूलिश,
सबको एक दिन मौत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, ये जो दुनिया है, इट इज़ अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, यानी ये पीड़ित है इस चीज़ से। इसलिए जो समझदार लोग हैं, द वाइज वंस, वो इस सच को एक्सेप्ट करते हैं। दे नो द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसलिए वो बेवजह शोक नहीं मनाते। दे डू नॉट ग्रीव अननेसेसरीली। सो द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज, अगर दुख और मौत लाइफ का पार्ट है, तो फिर पीस ऑफ माइंड, मन की शांति कैसे मिलेगी? क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा दुखी ही रहना पड़ेगा? नो। बुद्धा ने इसका भी रास्ता बताया। बुद्धा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई। ही सेड कि रोने से या शोक मनाने से यू विल नॉट obtain पीस ऑफ माइंड, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर। आपका दर्द और बढ़ जाएगा। वीपिंग एंड ग्रीविंग से हम अपने शरीर को भी तकलीफ देते हैं और हमारा दुख कम होने के बजाय और गहरा हो जाता है। सो लुक हियर, हमारे पास बेसिकली दो चॉइसेस हैं। एक तरफ है ग्रीविंग और वीपिंग का रास्ता। इससे क्या मिलता है? ग्रेटर पेन, बॉडी सफर्स, और इससे मरे हुए लोग वापस तो नहीं आते। दूसरा रास्ता है ओवरकमिंग सोरो का। इससे क्या मिलता है? पीस ऑफ माइंड। यू बिकम कंपोज्ड, शांत, एंड अल्टीमेटली यू बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड ब्लेस्ड। तो शांति पाने का रास्ता क्या है? बुद्धा कहते हैं अपने अंदर से लैमेंटेशन यानी रोना धोना, कंप्लेंट यानी शिकायत, और ग्रीफ यानी शोक के तीर को, दी एरो, निकाल कर फेंक दो। जब आप ये एरो ऑफ ग्रीफ निकाल देंगे, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम कंपोज्ड, शांत हो जाएंगे, और तभी आपको सच्ची रियल पीस ऑफ माइंड मिलेगी। एंड दिस इज द मेन टेक अवे ऑफ द चैप्टर, कि वो इंसान जो अपने सारे दुख से ऊपर उठ जाता है, जो उसे जीत लेता है, वो ही इंसान दुख से आज़ाद होता है, फ्री फ्रॉम सॉरो, और ब्लेस्ड हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग रियलिटी एंड मूविंग फॉरवर्ड। सो आई वांट टू एंड दिस एक्सप्लेनर विद वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक अबाउट। अगर दुख, सॉरो, लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा है, तो क्या पीस ऑफ माइंड पाना सच में पॉसिबल है? बुद्धा सर्मन सेज यस, पर कैसे? थिंक अबाउट इट। किस्सा गौतमी की जर्नी से सीखकर इसका जवाब अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करिए।